एक मिनट। ये बताइए, स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? बोलिए। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, हो रही सर। चलिए जान किड्स शुरू करते हैं। जान किड्स, देखिए। जॉन किट्स was born October 31, 1795 in London, England. Okay. He was the oldest of Thomas and Francis Crick. यह थॉमस और फ्रांसिस क्रिक के 4 चिल्ड्रेन। ही वाज द ओल्डेस्ट ऑफ थॉमस एंड फ्रांसिस किट्स 4 चिल्ड्रेन। यह जो थे थॉमस किट्स इनके पिताजी का नाम, फ्रांसिस किट्स इनकी माँ का नाम था। यह उनके बड़े बच्चे थे। 4 बच्चे थे थॉमस किट्स के और फ्रांसिस किट्स के। इनके 4 बच्चों में से ये बड़े थे। किट्स लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट द अर्ली। किट्स ने खो दिया था अपने माता-पिता को, पेरेंट्स को अर्ली एज में। तो जब कम एज के ही थे तभी इनके पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं, माँ भी मर जाती हैं। ही वाज 8 years old when father, जब ये 8 वर्ष के रहते। कौन? जॉन किट्स। इनकी माँ सॉरी, जब ये 8 वर्ष की रहती तभी इनके फादर की डेथ हो जाती है। लवली स्टेबल कीपर लिवरी स्टेबल कीपर वाज किल्ड आफ्टर बीइंग ट्रैम्पल्ड बाय द हॉर्स। एक घोड़ा जो स्टेबल कीपर का काम करते हैं ना, घोड़े की रखवाली का काम करते हैं, और एक घोड़ा ने उसे ट्रैम्पल कर दिया, उन्हें कुचल देता है, और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? थॉमस किट्स की। हिज फादर डेथ हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द यंग बॉय लाइफ। इनके फादर की डेथ का इफेक्ट जो है इनके यंग बॉय लाइफ में पड़ जाता है, क्योंकि 8 वर्ष की अवस्था में जब पिताजी मर जाते तो उसका प्रभाव जो लड़के पर तो पड़ेगा ही। भाई कम एज में अब लड़के को कुछ करना पड़ेगा। हालांकि ये अपने भाइयों बहनों में बड़े भी थे, ठीक है। इसके बाद जो है इट इज मोर abstract sense it shaped kids understanding for the human condition, both its suffering and its loss. Both its suffering and its loss. More abstract sense, सबसे बड़ा abstract sense है का it shapes kids understanding for the human condition. यह human condition की समझ थी। Both its suffering, यह both its यह suffering और loss, मतलब इनका धीरे धीरे क्या हो, suffering कष्ट भी सहे और इनका जो कुछ था वह loss हो गया। दिस ट्रेजेडी एंड ऑफर्स हेल्प ग्राउंड किड्स लेटर पोएट्री। इसके यह जो ट्रेजेडी थी एंड अदर जो हेल्प ग्राउंड थे किड्स के लेटर पोएट्री में ब्यूटी एंड ग्रैंडियर फ्रॉम द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो उन्हें ह्यूमन एक्सपीरियंस से मिला था। किड्स फादर डेथ ग्रेटली डिस्टर्बेड फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी। किड्स के फादर की डेथ जो हो गई तो इनके फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत बाधित हो गई, मतलब अब उनके घर में दिक्कत हो गई, ठीक है। जब इन किड्स के फादर की डेथ हो जाती है तो इनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है डिस्टर्बेड हो जाती, बाधित हो जाती। वही कमाने वाले थे वह, उनकी डेथ हो जाती है। हिज मदर फ्रांसिस थी, इनकी मदर का नाम फ्रांसिस किड्स था। क्विकली रीमैरिड एंड जस्ट एज क्विकली लास्ट गुड पोर्शन ऑफ द फैमिली वे। ये क्विकली रीमैरिड कर देती, जल्दी दूसरी शादी कर लेती हैं और
फैमिली के जो धन दौलत होते हैं उसको भी खो देती है। आपको पता है कि जैसे हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ का सब कुछ हो जाता है, लेकिन वाइफ वहाँ रहेगी तब वो वाइफ किसी और के साथ चली जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी इस तरह समाप्त हो, तो उसकी इनकी जो माँ थी या किसी और के साथ शादी कर लेती हैं, जिससे जो मिलना रहता है घर की धन दौलत वो भी नहीं मिल पाती है इनके बच्चों को। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, बताइएगा। आफ्टर हर सेकेंड मैरिज फेल। अब इनकी सेकेंड मैरिज किसकी, फ्रांसिस किड्स की, जो इनकी माँ की, जो जॉन किड्स की माँ की जो सेकेंड मैरिज थी वो अभी फेल अपार्ट हो गई, असफल हो गई। फ्रांसिस लेफ्ट द फैमिली। अब फ्रांसिस परिवार को छोड़ देते हैं, लिविंग हर चिल्ड्रेन इन द केयर ऑफ हर मदर। और अपनी मदर की केयर में वह अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं। फ्रांसिस लेफ्ट द फैमिली। फ्रांसिस जो अपने परिवार को भी छोड़ देती हैं और अपनी माँ की, फ्रांसिस की जो माँ रहती हैं उनको केयर में अपने बच्चों को भी छोड़ देती, फिर अपने घर में आती हैं। शी इवेंचुअली रिटर्न इन हर चिल्ड्रेन लाइफ। फिर बाद में फ्रांसिस किस जो है अपने अपने चिल्ड्रेन की लाइफ में रिटर्न होती हैं, बट हर लाइफ वाज टैटर। लेकिन उनका भी जीवन टैटर हो गया, खराब हो गया था। ठीक। इन अर्ली 1810 ट्यूबरक्लोसिस, ध्यान रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ हो जाती है 1810 में। किसकी, आपका जो है फ्रांसिस किड्स की, ध्यान रखिएगा। इनकी माँ का उस समय जो जॉन किड्स कितने वर्ष के थे, 15 वर्ष के, जब इनके पिताजी मरे थे। इनका जॉन किड्स का डेथ, बर्थ कब हुआ था जॉन किड्स, तो 1795 में बर्थ हुआ था। 8 साल बाद मतलब 1802 में इनके जो है इनके फादर की डेथ हो गई थी। फिर 10 में जो है इनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से अब इनके जीवन में और बड़ा प्रभाव, परेशानी आ जाती है। ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं, था इनके घर में ट्यूबरक्लोसिस रहता है, टीबी की बीमारी होती है, सबको हुई रहती है, तो एक दूसरे को जनरेशन में होती है, तो एक दूसरे से जो है उससे मरते जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में किड्स फाउंड सोलेस एंड कंफर्ट इन आर्ट लिटरेचर। किड्स जो सोलेस लिटरेचर और कला में उन्होंने कंफर्ट पाया, सोलेस पाया। तो इसी पीरियड जो है, इस समय जो जब 1810 की बात है, उस समय लगभग किड्स को ज्यादा आनंद किसमें मिलता था, आर्ट और लिटरेचर में, उसमें उसके फ्री हो गए थे। एट इनफील्ड एकेडमी में वेयर ही स्टार्टेड शॉर्टली बिफोर हिज मदर पासिंग। इनफील्ड एकेडमी जो थी, जहाँ पर उन्होंने स्टार्टेड किया था शॉर्टली बिफोर हिज फादर पासिंग, अपने फादर के पासिंग गुजरने के बाद। आपको पता है कि जब उन्होंने अपना सबसे पहले स्टडी कहाँ शुरू किया था, इनफील्ड एकेडमी में। किड्स प्रूव टू बी वेरियस रीडर। सबसे पहले उन्होंने किस कॉलेज में गए, इनफील्ड एकेडमी में गए थे। आफ्टर हर सेकेंड मैरिज, एक मिनट वही पेज दोबारा आ गया। He also become close to the headmaster जॉन क्लार्क। और जो पढ़ने जाते हैं इनफील्ड एकेडमी में, वहाँ पर इनके क्लोज, ही बिकम क्लोज टू, इसी के हेडमास्टर होते हैं जॉन क्लार्क के, उनके क्लोज बन जाते हैं, इनके उनको एक बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं जॉन क्लार्क के। कौन, जॉन किड्स, who served as the sort of the father figure in the orphaned student and encouraged the kids' interest in literature। अब जो इन्होंने फिगर टू द ऑर्फन, उनको पता था, जॉन क्लार्को को पता था कि ऑर्फन स्टूडेंट है, इनकरेज किड्स इंटरेस्टेड, और किड्स की रुचि जो लिटरेचर में है, लेकिन इनकी कुछ स्थिति न होने के कारण इनकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। इन द फॉल ऑफ 1810 में इनको किड्स लेफ्ट द स्कूल स्टडी या बिकम सर्जन। 1810 में ये स्कूल को छोड़ देते हैं और एक सर्जन, ही लेफ्ट द स्कूल को छोड़ देते किस लिए, सर्जन बनने के लिए, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बनने के लिए वो स्कूल को छोड़ देते हैं। तब
सीखने चले जाते हैं, जैसे नहीं कुछ डॉक्टरी वगैरह सीख करके जल्दी जॉब करने के लिए, जैसे कुछ लोग नहीं होते, कोई जॉब सीख लेते हैं तो जल्दी 2 4 6 महीने 1 साल में जॉब मिल जाता है, और स्टडी तो पूरा पूरा करना होता है ना कम से। ही इवेंचुअली स्टडीड मेडिसिन एट द लंदन हॉस्पिटल एंड बिकम अ लाइसेंस्ड अपोथेकेरी 1860 में। आगे देखिए, ही इवेंचुअली स्टडीड मेडिसिन, और बाद में उन्होंने मेडिसिन का अध्ययन भी किया लंदन हॉस्पिटल में, बिकम लाइसेंस अपोथेकेरी, और 1860 में उनको लाइसेंस भी मिल जाता। अपोथेकेरी मतलब डॉक्टरी की, 1860 में हुआ। बाद में फिर आगे पढ़ाई, पहले क्या करते, सर्जन बन जाते, मतलब थोड़ा मोड़ा देखने लगते, फिर आगे पढ़ाई उसी विभाग में, जिस डॉक्टरी होती है उसी विभाग में उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें लंदन हॉस्पिटल में वो स्टडी भी करते हैं, और वहीं पर उन्हें लाइसेंस मिल जाता है 1860 में फोटोकैरी का, डॉक्टरी का। अर्ली पोइट्री के कुछ पोइट्री है, देख लीजिए। एज ही स्टडीड मेडिसिन किड्स ड्यूशन ऑफ लिटरेचर, जानते हैं आज के समय बायोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वर्क जो पोयम है इनके उनसे क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में आ रहे हैं, पोयम की लाइनें पूछते रहे। अब आज के समय बायोग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिलहाल ये पढ़ा रहे इंटरव्यू पढ़ा रहे। जो वर्क है, वर्क की लाइनें पूछती है, वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, किस इसका सोर्स क्या है, कैसे आया, आप जो, लेकिन अभी आज पहला क्लास है, एक तरफ से शुरू किया गया है। फिलहाल आपको पोयम, सारी पोयम जो है पढ़ाई जाएगी लाइन टू लाइन, जॉन किट्स की जितनी भी जितनी का मतलब जो 6 ग्रेट ओड है और जो फेमस है वो सब पूरी पूरी पढ़ाई जाएगी, जितना पढ़ाने लायक रहेगा पूरी पोयम। और वर्ड्सवर्थ की भी पोयम पढ़ाई जाती है, कम से कम 40 50 पोयम, तो इस तरह से पढ़ाया जाए। इवन एज ही स्टडीड मेडिसिन, जब उन्होंने अध्ययन किया था मेडिसिन का, किड्स डिवोशन टू लिटरेचर, और किड्स का जो, जब वो अध्ययन कर रहे थे, कौन, जॉन किट्स मेडिसिन की, मतलब पढ़ रहे थे मेडिसिन डॉक्टरी से, किड्स डिवोशन, उस समय भी किड्स का डिवोशन किधर था, लिटरेचर की तरफ था, ध्यान रखिए। लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि पहले कम समय में कोई जॉब, भाई अब लिटरेचर करेंगे तो पहले वो लिटरेचर के लिए वर्क लिखेंगे, वर्क लिखने के लिए पैसा चाहिए, छपवाने तो बहुत समय लगेगा ना, तो उससे अच्छा था कि मेडिसिन का विभाग करके कोई डॉक्टरी खोल दे, कुछ पैसे मिलने लगे। थ्रू हिज फ्रेंड, उसी समय इनका फ्रेंड होते हैं काउडेन क्लार्क, हुज फादर वाज हेडमास्टर ऑफ इनफिल, इन्हीं के जो फादर जो है हेडमास्टर ऑफ इनफिल में रहते हैं, काउडर क्लार्क के जो अभी फादर थे, हम लोग पढ़े ना ऊपर। किड्स मेट पब्लिशर, उसी समय किड्स की मुलाकात होती एक पब्लिशर से जिसका नाम ले हंट है, पब्लिशर है ना, एग्जामिनर, जो एग्जामिनर मैगजीन है, द एग्जामिनर मैगजीन, और उसके ले हंट पब्लिशर, उनसे इनकी मुलाकात होती है, ठीक है, ले हंट से। ले हंट अगर जॉन किट्स को पढ़ते हैं तो उनके ले हंट के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना पड़ता है, तो ध्यान रखिए। उसी समय इनकी मुलाकात, जॉन किट्स की मुलाकात जो है ले हंट से होती है, जो ले हंट किसकी मैगजीन है, द एग्जामिनर, ले हंट की एक मैगजीन द एग्जामिनर। हंट ले हंट रेडिकलिज्म एंड biting pain had landed him in prison in 1813, the libeling prince regent। हंट जो है बाइटिंग पेन, हंट की कुछ बाइटिंग पेन कर दिए, मतलब कुछ ऐसा कमेंट कर दिए थे जिनके कारण ले हंट को 1813 में जेल भी जाना पड़ा था। ले हंट को कुछ पहले लिख रहे थे, कुछ कमेंट लिख दिए होंगे ज्यादा, जिसके कारण उन्हें प्रिजन में, जेल में जाना पड़ा था 1813 फॉर लिबलिंग प्रिंस रीजेंट के रूप में, कुछ ऐसी गलती कुछ लिखने छपवा दिए थे जिनके कारण कुछ जेल जाना पड़ा। उस समय यह भी उनके साथ थे, जॉन किट्स भी। थ्रू हंट किट्स वाज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, और हंट के माध्यम से ही किट्स जो है पॉलिटिक्स के बारे में जाने, मतलब इसके पहले पॉलिटिक्स वगैरह नहीं कुछ जानते, राजनीति वगैरह के बारे में, लेकिन हंट से जब किट्स की मुलाकात होती है, इंट्रोड्यूस टू वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स दैट न्यू हिम, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भी जाने, कौन, जॉन किट्स। इन ऑनर ऑफ हंट, ले हंट के सम्मान में, किट्स रोड द सॉनेट, किट्स ने एक सॉनेट लिखा, रिटेन ऑन द डे दैट मिस्टर ले हंट लेफ्ट प्रिजन,
रिटेन ऑन द डे दैट मिस्टर ले हंट लेफ्ट प्रिजन। ध्यान रखिएगा, ले हंट के सम्मान में किट्स जो है लिखते हैं सॉनेट रिटेन ऑन द डे दैट मिस्टर ले हंट सॉनेट। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है विच वर्क इज रिटेन ऑन द डेडिकेशन टू ले हंट बाय जॉन किट्स। तो रिटेन ऑन द डे दैट मिस्टर ले हंट लेफ्ट प्रिजन सॉनेट है। In addition to affirming Keats' standing as a poet, Hunt also introduced the young poet to the group of the other English poets। चलिए देखते हैं हम लोग कह रहे हैं किट्स का जो स्टैंडिंग था एक पोएट के रूप में, हंट ने इंट्रोड्यूस किया उन्हें यंग पोएट के रूप में ग्रुप ऑफ अदर इंग्लिश पोएट। दूसरे इंग्लिश पोएट से इनका रिलेशन बनवाया, मतलब इन जो है जॉन किट्स की जान पहचान करवाई। किसने? ले हंट ने। जैसे पर्सी बीसे शैली से विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इन लोगों से जो है जॉन ले हंट ने जॉन किट्स की परिचय कराए। ठीक, फिर 1817 में किट्स लेवरेज्ड हिज न्यू फ्रेंडशिप इन द पब्लिश हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ। आप ध्यान रखिए 1817 किट्स लेवर एक अपने न्यू फ्रेंडशिप में पब्लिश किया था अपना एक फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री पोएम्स बाय जॉन किट्स। पोएम्स कलेक्शन करके आया था, वॉल्यूम्स आई थी 1817 में जॉन किट्स की। द फॉलोइंग ईयर, इसी समय 1817 में जॉन किट्स पब्लिश इंडिमियान पब्लिश किया गया। इसको पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा। मैमथ 4000 लाइन, जिसमें लगभग 4000 लाइन है। इसमें 4 बुक्स हैं, 4 पार्ट हैं और 4 एक पार्ट में लगभग 1000 लाइन है और इस तरह से 4000 लाइन है। पोयम बेस्ड ऑन द ग्रीक मीथ ऑफ द सेम नेम, इंडिमियान के नाम से ग्रीक मीथ है, इसको डिटेल पढ़ाया जाएगा। किट्स हैड रिटेन द पोयम इन समर एंड फॉल। किट्स जो है लिखते थे पोयम इन द समर में एंड फॉल, और 1817 के फॉल में। तो किट्स के अधिकतर पोयम समर में लिखी गई थी और फॉल में लिखी गई थी 1817। क्योंकि आपको पता है कि किट्स का पोएटिक करियर लगभग 1817 से 1820 के बीच में ही था, 3 साल में ही था। इसके बाद एक्सपायर कर जाते। इसी समय कितना वर्क लिखा। He completed the work in November of that year he was published। और उन्होंने he completed the work in, ध्यान रखिएगा इन्होंने कंप्लीटेड किया इस वर्क को। जो एक मिनट, ये जो है इसकी इंडिमियान की बात किया जाए, इंडिमिया 4000 में लिखी गई थी और जिसको यह लिखे गए थे 1817 के समर और फॉल के समय लिखा गया था। और एक दिन में इसको 40 लाइन्स लिखते थे। इंडिमियान को एक दिन में 40 लाइन लिखाते थे एक दिन में। जॉन किट्स किसको? इंडिमियान को। यह समर और 1817 के समर और फॉल में लिखे थे। इसका वर्क को कंप्लीट होने में इंडिमियान को लगभग 1 साल लग गया था और इसको पब्लिश कब होता है? 1880 में। कौन? इंडिमियान। Kids' daring and bold style earned him nothing but criticism from two of England's more revered publications, ब्लैकवुड मैगजीन एंड क्वार्टरली मैगजीन। जो ब्लैकवुड मैगजीन थी या क्वार्टरली मैगजीन, यह दोनों इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किए थे। जॉन किट्स मैगजीन नहीं क्रिटिसाइज करती है, मैगजीन में लिखने वाले जो क्रिटिक होते हैं, ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली मैगजीन के अंदर जो क्रिटिक थे जो, तो वह किट्स के जो ऊपर उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो ब्लैकवुड मैगजीन और ये सब उसी समय की है। जॉन किट्स के समय ब्लैकवुड मैगजीन, क्वार्टरली मैगजीन और एक है जो आपका, एक मिनट, द एग्जामिनर, ले हैंड की, ये सब उसी समय की। ध्यान रखिए। चलिए आगे। द अटैक वर एन एक्सटेंशन ऑफ हैवी क्रिटिसिज्म लॉब्ड एट हैंड एंड कार्ड ऑफ यंग पोएट्स के ऊपर अटैक कुछ लोगों ने किया था हैवी क्रिटिसिज्म हंट के ऊपर, और कुछ और भी यंग पोएट थे जैसे जॉन किट्स थे और लोग थे जिनके ऊपर कुछ लोगों ने क्या किया था? क्रिटिक ने कमेंट किया था। आगे देखिए। द मोस्ट डैमनिंग ऑफ दोज पीसेस
had come from Blackwood, whose piece most definitely of the pieces है Blackwood, whose piece Blackwood की जो कुछ पीस है उसमें ऑन द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, ऑन द कॉकनी की स्कूल ऑफ पोइट्री है। कॉकनी पोइट्री किसी कॉकनी स्कूल जानते बोलते हैं ऐसा पोएट, ऐसा राइटर जो वर्क जो कम पढ़ा लिखा हो, किसी यूनिवर्सिटी में न पढ़ा हो और वह जो अपने वर्क को लिखता है उसे कॉकनी स्कूल या पोएट्री के रूप में कॉकनी पोएट कहेंगे। ठीक है, वो मतलब कम पढ़ा लिखा हो, जैसे एकेडमी से वह हाई हाई यूनिवर्सिटी से वह एजुकेशन न लिया हो। तो आपको जैसे आप नाम लिया जाए, क्या नाम किड्स की बात किया जाए तो ये कैसी थी, ये कॉकनी थी। ये लोग ज्यादा किसी बड़े यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे। तो देखते हैं ऑन द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री सो किड्स एंड मेड हिम नर्वस इन पब्लिक इंडिमियान, और इन्हें इंडिमियान को पब्लिक एंड मेड हिम नर्वस इन पब्लिशिंग, और ये जब इंडिमियान को पब्लिश करते हैं तो उस समय यह नर्वस भी हो जाते हैं। ध्यान रखिए उन्हें जो है पब्लिक इंडिमियान पब्लिकेशन इंडिमियान को पब्लिश करते हैं तो उसकी इनमें कुछ गलतियां होती हैं जिसके कारण उन्हें उन्हें क्या कमेंट सुनना पड़ता है, किसको, जॉन कीट्स को, अन्य क्रिटिक के द्वारा। इसके ऊपर कहते हैं इनकी वर्क अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें लव थीम है, जो भी हो स्टाइलिश है, तो इसके कारण इन्हें कमेंट भी होता है नर्वस टू पब्लिश के ऊपर। इसको इंडिमियान को पब्लिश करने के बाद इन्हें नर्वस भी होना पड़ता है। ध्यान रखिए किड्स हेजिटेशन वाज वारंटेड अपॉन इट्स पब्लिकेशन द लेंथी पोएम रिसीव्ड a lashing from the more conventional poetry community। किड्स की जो हेजिटेशन थी वारंटेड थी upon the publication and the lengthy poem received a lashing from the more conventional poetry community। अब धीरे धीरे इनकी पोएट्री चारों तरफ कन्वेंशनल होने लगी, सभी उस पोएम को रिसीव करने लगे, स्वीकार करने लगे। वन क्रिटिक काल, एक क्रिटिक कोई है उनके बारे में बोला, क्या बोला, इम्पर इम्पर्ट्यूरेबल ड्राइवलिंग आइडोसी ऑफ इंडिमियन। ध्यान रखिए एक क्रिटिक ने इंडिमियन के बारे में बोला, क्या बोला, इम्पर imperturbable driving advocacy of Indian। Others found the four books structure, इसकी four book structure है ना, ध्यान, and gets general flow hard to flow and confusing। How much of an effect the Christian had on kids is uncertain, but it is clear that he did take notice of it। Shelley later accounts of how the Christian destroyed the young poet and led to his declining health, however, have been refuted। शैली का जो लेटर अकाउंट था बाद में क्रिश्चियन तो उनकी डिस्ट्रॉय द यंग पोएट, यह क्या है, जो शैली के बाद के कुछ वर्क थे जिसमें जो है यंग पोएट जो था आपका जो जानकीट, तो उनके ऊपर क्रिश्चियन भी किया गया। जानकीट शैली ने भी क्रिटिसाइज किया किसको, जानकीट्स को। इन द समर ऑफ 1818 के समर में किड्स टूक अ वॉकिंग टूर इन नॉर्थर्न इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, कि जानकीर जो है नॉर्थर्न इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के टूर में गए थे 1880 में। ही रिटर्न होम लेटर दैट ईयर एंड केयर ऑफ हिज डॉटर, और उसी साल 1818 में वो कहाँ आ जाते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि उनका भाई एक टाम होता है जो उनसे छोटा होता है, फाइलेंट डीपली विद द ट्यूबर, वह भी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित था तो वह भी मरने वाला था, उसकी हालत बड़ी गंभीर थी क्योंकि उसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। किसको, टाम को। किड्स हु अराउंड दिस टाइम फेल इन लव, उसी समय किड्स को प्रेम हो जाता है फैनी ब्राउनी से 1880 में। कंटिन्यू टू राइट, और उसके लिए लिखते भी हैं और लिखना भी शुरू रखे रहते हैं, साथ में लिखा है मतलब पोएम वगैरह भी लिखते हैं। अब यह जॉब जो है वह अपोथोकैरी या फिर सर्जन का उसे छोड़ देते हैं। He had proven prolific for much of the past year। His work included the first experience on it। पास्ट ईयर के कुछ प्रोलिफिक वर्क थे जिनको उन्होंने इंक्लूडेड किया, जिसमें फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन इट, व्हेन आई हैव फियर्स दैट मे सीज टू बी, विच इज पब्लिश जनवरी 18। ये ध्यान रखिए फैनी ब्राउनी के लिए उन्होंने एक वर्क लिखते हैं, कौन, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, ये सोनेट लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं,
फैनी ब्राउने के लिए। फैनी ब्राउने से जब इनको लब होता है कंटिन्यू टू एक वर्क लिखना शुरू करते हैं। उसी समय सानेट लिखते हैं। सानेट का नाम क्या पूछ सकता है, माइनर वर्क का ध्यान रखिएगा। व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, 1880 जनवरी में वो अपनी वाइफ बिलव्ड की लिखते हैं। कौन लिखते हैं? जॉन किट्स। 2 मंथ लेटर, 2 महीने बाद किट्स पब्लिश इजाबेला 1880 में या 1890 में लगभग उसी समय इजाबेला या पब्लिश करते हैं। पोयम दैट टेल द स्टोरी ऑफ वोमेन फॉल इन लव। इसमें एक स्टोरी वोमेन की है जो फॉल इन लव बीनीथ हर सोशल स्टैंडिंग इंस्टीड ऑफ द मैन फैमिली ऑफ चूजन हरम है। मतलब ये दो उसके 2 महीने बाद जब ये इसको लिख लेते हैं व्हेन आई हैव फियर दैट आई मिस, तो उसके 2 महीने बाद इनका एक वर्क इजाबेला आता है जिसको पब्लिश कराते हैं, जिसमें एक स्टैंड मतलब एक हाई प्रोफाइल की लड़की होती है, गर्ल होती है जिसका नाम है इजाबेला। उसका अफेयर जो है एक छोटे परिवार का जो पर्सन होता है, फैमिली का अदन होता है, नौकर कह ले, सर्वेंट जो इसके यहाँ काम करता है, उससे इसका अफेयर हो जाता है। उसी कहानी है, इसको भी बताया जाएगा, पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। हिज वर्क इज आल्सो इंक्लूडेड ब्यूटी, और इनके बाद एक वर्क इनका आता है टू आटम। वो टू आटम सेंसुअस वर्क ऑफ पब्लिश 1820 डिस्क्राइब राइपनिंग फ्रूट स्लीपी वर्कर एंड मैच्योरिंग सन। The poem and other demonstrate style Keats himself crafted his own, and that was filled with more sensuality in any contemporary romantic poetry. आपको पता है कि सेंसुअल आपको पता है जॉन कीट्स सेंसुअल पोएट थे। इन्होंने सारे इनकी जो पोएम है उसमें उन्होंने सेंसुअस क्वालिटी को दिखाया था। उसमें कहीं ना कहीं आँख से देखना, टच करना, इसकी उनको टेस्ट लेना, हियर करना, और आपका जो है स्मेल करना, ये सब क्वालिटी उनके वर्क में दिखता है। बट द डेथ ऑफ किट्स, लेकिन जब 1818 में जब 1880 में जब उनके भाई की डेथ हो जाती है, राइटिंग ही फाइनली रिटर्न टू वर्क ऑफ लेट, इसलिए उस कुछ वर्क को लिखने में लेट हो जाता है। री राइटिंग हिज अनफिनिश्ड पोयम। आपको पता है द फॉल ऑफ हाइपेरियन लिखते हैं। आपको पता है कि इनका वर्क हाइपेरियन ये लिखते हैं 1818 में, और उसी समय उस वर्क को तो लिखते हैं लेकिन ये वर्क को रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि इनके भाई की डेथ हो जाती है उस समय 1818 में। तो उसके बाद फॉल ऑफ हाइपेरियन जो है इनको बाद में न्यू टाइटल से लिखते हैं, वो भी अनफिनिश हो जाता है। और जो फॉल ऑफ हाइपेरियन पोएम अनटिल मोर देन 3 डिकेड, ये जो बाद में पब्लिश होती है किट्स के डेथ के 3 डिकेड बाद। डिकेड मतलब 10 साल का बोलते हैं, मतलब 10 की डेथ जब हुई थी मान लीजिए 1821 में, तो उसकी 10 डिकेड मतलब 1850-51 में लगभग पब्लिश हुई थी हाइपेरियन। द थर्ड एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द पोएट्री, कुछ फाइनल वॉल्यूम लिखे थे जैसे लामिया, किसका वर्क है? आपका जो है जॉन किट्स वर्क। इसका सब टाइटल का सरपेंट, द सरपेंट और सरपेंट गर्ल। इजाबेला, इसका सब टाइटल पॉट ऑफ बासिल है। द यू ऑफ सेंट एग्नस, द अदर पोएम्स, इस सबको पढ़ा जाएगा। पब्लिश किया गया था 1820 में, 1819 में लिखाया गया था और 1820 में पब्लिश किया गया था। ये सब वर्क ध्यान रखिएगा। और 1819 में ओड भी इनके सारे थे, देखिए अभी नीचे देखा जाएगा। In the course speaking small audience of kids poetry during his lifetime, उस समय स्पीक्स द स्मॉल ऑडियंस, कुछ कम ही ऑडियंस थे जो किड्स के पोएट्री को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उस समय देखे। मतलब जब इनकी एज लिखने का समय 2 ही 3 साल था, तो उस समय इनके वर्क को ज्यादा लोग नहीं पढ़ पाए, क्योंकि मरने के बाद इनके ज्यादा वर्क फेमस हुए, क्योंकि 2-3 साल में जल्दी जल्दी लिखना शुरू किए। उस समय इतने नहीं फेमस हुए, जब फेमस हुए बाद में डेथ के बाद। In all, the poet published 3 volumes of poetry during the lifetime, managed the sale of combined 20 copies of the work by the time of death 18। आपको पता है कि इनकी ये जो पोएट है जॉन कीट्स पब्लिश की थी पोएट्री की 3 वॉल्यूम पब्लिश हुई, सेल करने के लिए दी गए थे 200 कॉपी को। अब ये जो अपने वर्क के इन टाइम ऑफ द डेथ के समय, लेकिन 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। उसी समय यह जो इनके वॉल्यूम्स हैं 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री हैं, ये सब पब्लिश कराने के 200 कॉपी में दिए थे, तब खुदा न खास्ता इनकी डेथ हो जाती है।
1819 में किड्स कंट्रक्टेड ट्यूबरकुलोसिस पूर्ण रूप से इनको घेर लेता है। हालांकि ट्यूबरकुलोसिस इनको पहले से रहता है, लेकिन इनको ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा परेशान कर देता है 1890 में। हिज हेल्थ वाज डिटोरेटेड क्विकली, अब इनका हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। आफ्टर सून लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वाज पब्लिश इन वेंचर ऑफ द इटली विद द क्लोज फ्रेंड द पेंट। आपको पता है कि जल्द ही इनकी लास्ट वैल्यू पोस्टी को पब्लिश कराने के बाद वो कहाँ चले जाते, इटली चले जाते। कौन, जॉन किट्स, किसके साथ, अपने क्लोज फ्रेंड एक पेंटर होते जोसेफ साइमन के साथ। जब इनका लास्ट वैल्यू पब्लिश हो जाती 200 पेज के जो तीनों, तो उसको पब्लिश कराने के बाद कहाँ चले जाते, इटली रोम में चले जाते हैं। किसके साथ जाते, अपने क्लोज फ्रेंड पेंटर जोसेफ सेवन के साथ, क्योंकि वहाँ इनकी स्थिति, इसके पहले जो इंग्लैंड में थे उनकी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी, तो यहाँ से हटा देंगे, हो सकता है स्थान हटा दें, ट्यूबरकुलोसिस है तो गर्म स्थान पे जाएंगे तो हो सकती है बीमारी कुछ कंट्रोल में हो जाए। तो इनको लोग बोले आप रोम इटली चले जाइए। उधर जो है फैनी ब्राउनो से भी अफेयर था, तो वो भी फैला, मतलब असफल हो गया, ब्रेकअप हो गया था, जिसके कारण बहुत दुखी थे। तो उनको बोले कि इंग्लैंड छोड़ कर के आप इटली रोम चले जाइए। तो किसके साथ जाते हैं, जोसेफ साइमन की एडवाइस, डॉक्टर ने उसे एडवाइस देता है कि मतलब यहाँ पर ठंडा स्थान है, ट्यूबरकुलोसिस और प्रभावित करेगा, तो आप छोड़ करके रोम इटली गर्म स्थान पे चले जाइए। Who had told him to needed in the warmer climate of the winter के लिए वार्मर क्लाइमेट के लिए, देखिए सब लिखा गया है। द ट्रिम मार्क द एंड ऑफ हिज रोमांस विद ब्राउन, और थोड़ा सा अब धीरे धीरे ब्राउनी, फ्रांसिस ब्राउनी के साथ जो इनका रोमांस था, सॉरी फैनी फैनी ब्राउनी के साथ जो इनका रोमांस था वो भी एंड हो गया, समाप्त हो गया। अब फैनी ब्राउनी को छोड़ देती है और इसी कारण वो दुखी हो, इसलिए छोड़ देती है जब उसे पता चलता है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, बीमारी हुई है, तो इसलिए इनसे दूरी बना लेती है। ठीक है, से और इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हिज हेल्थ इशू इज ओन ड्रीम ऑफ द बिकमिंग अ सक्सेसफुल राइटर एंड स्टिल डियर्स चांस ऑफ ईवर गेटिंग मैरिड। हिज, इनका हेल्थ जो है इशू हो गया, ओन ड्रीम ऑफ, इनका ड्रीम था कि सक्सेसफुल राइटर बन जाएंगे, तो क्या है जल्दी शादी कर लेंगे, फिलहाल ऐसा हो नहीं पाता है, इनकी डेट हो जाती है। किड्स अराइव्ड इन रोम, रोम में चले जाते हैं नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में वो रोम को चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा 1820 में। बट विद इन अ मंथ, लेकिन एक ही महीने के अंदर उनका ही वाज बैक टू बेड पे चले जाते, सफरिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर के कारण भी वो बेड पे चले जाते हैं, भाई स्थिति खराब हो जाती है। ये लास्ट फ्यू मंथ ऑफ हिज लाइफ प्रूव्ड पर्टिकुलरली पेनफुल फॉर अ पोएट, लेकिन लास्ट में कुछ समय जो थे, कुछ महीने जो जॉन किट्स के लिए बहुत पेनफुल थे, मतलब उनकी स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि बीमारी ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा रूप से जकड़ जकड़ लिया था, अब उनको मरने वाले थे, तो उनको बहुत परेशानी हो रही थी, ठीक है, जिसके कारण लास्ट में जो उनके कुछ मंथ थे बहुत पेनफुल थे। किड्स अगोनी वाज सो सेवर that at one point he pressed his doctor and asked him how long it is a posthumous existence of mind to किस के जो पीड़ा थी, सेवर इन द पॉइंट ऑफ प्रेस, डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि हाउ लॉन्ग दिस पोस्टमस एक्सटेंस ऑफ माइंड टू गो, मतलब अब ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे, ज्यादा समय के लिए मेहमान नहीं है। किड्स डेथ केम इन 1823, 1820 किड्स की डेथ हो जाती, देखिए कब होती है, 23 फरवरी 1821 ये डेथ। तो फरवरी में कुछ लिख ही नहीं पाते, क्योंकि 1820 में वो चले जाते हैं वहाँ रोम इटली, की स्थिति बहुत खराब हो जाती है नवंबर दिसंबर ठंडी में, तो रोम चले जाते हैं गर्म स्थान, लेकिन वहां भी 2 या 3 महीने के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। इट बिलीव, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ही वाज क्लचिंग द हैंड ऑफ हिज फ्रेंड, ऐसा कहा जाता है कि जिस समय मरे थे वह सब, उस समय वह उनका सेवन जो था वह उनके उनकी गोद में मरे थे, मतलब उनको हाथ से पकड़ा गया था। जिस समय जॉन किट्स की मृत्यु हो रही थी उस समय सेवन के वह गोद में मरे थे, मतलब उस समय सेवन इनको पकड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि जॉन किट्स जो जोसेफ सेवन के गोद में मरे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गोद में इनकी मौत। कुछ वर्क देख लीजिए, फेमस पोयम, आप किड्स की कुछ पोयम देख लीजिए।
माइनर पोएम टू हॉप है, टू ऑन डेथ है, माइनर है। टू सम लेडीज है, आज के समय माइनर वर्ग की पूछ रहा है। स्लीप एंड पोइट्री है। हिम टू अपोलो है, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, द यू ऑफ सेंट इग्नस, कैलिडोर फ्रेगमेंट है, ओ टू अपोलो। ठीक है, और कुछ पॉपुलर सॉनेट देख लीजिए, जिसका डेट वगैरह तो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है विच वर्क इज नॉट, विच सॉनेट इज नॉट है, कौन है। टू कोस्टियुस्को ऑन द सॉनेट, सॉनेट टू बायरन, सॉनेट टू स्पेंसर, सॉनेट टू चैटरटन ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर। ये इनका फर्स्ट सॉनेट माना जाता है 1817 में लगभग। ब्राइट स्टार, यह ब्राइट स्टार अपनी वाइफ के लिए लिखते हैं, वाइफ के लिए। तो इसको पढ़ाया जाएगा, इसको भी पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, इनके सॉनेट थे। टू क्योस्किको ऑन द सॉनेट, सॉनेट टू बायरन, सॉनेट टू स्पेंसर, सॉनेट टू चैटरटन ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, ऑन फर्स्ट लुकिंग टू चैपमैन होमर, ब्राइट स्टार। हाइपेरियन भी इनका वर्क 1818, लिमियान भी 1818 का है। तब हालांकि वर्क इनकम्प्लीट ही रहता है। ओथो द ग्रेट इनका एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट की। ओथो द ग्रेट एक ट्रेजेडी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ भी वही वर्क कुछ देख लीजिए, थोड़ा सा जॉन किट्स के वर्क देखिए। 1819 में है द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ए ड्रीम है। ओथो द ग्रेट 1819 में क्लोजेड ड्रामा है। 1890 में का यह ग्रेट ओड है। 1819 में इनके 6 ग्रेट ओड हैं। कौन कौन? ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू द ग्रेसियन, ओड टू साइके, ओड टू वाटम, ओड टू मेलंकली, ओड टू इंडो। ये सब डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको, सारी पोएम पढ़ाई जाएगी। ये जो ओड है, जितनी ये 6 ओड है, सब पढ़ाया जाएगा। ओड टू इंडोलेंस। 1820 में इनके कुछ पब्लिकेशन है, जैसे लामिया है, इजाबेला है, यू ऑफ द सेंट इग्नस है, ये सब आए थे इनके वर्क। ठीक है, तो इतना है। और इसके बाद आपका तो एक एक करके पोएम पढ़ाया जाएगा, एक तरफ से शुरू किया जाएगा आपका। अब लगभग डिटेल बायोग्राफी हम लोग वर्क जो है इनके देख लें, डेट भी आपको पता है। इनकी जो पीरियड था 1870 से 1820 के बीच में था। तो कितने साल हुआ? 1870, 3 साल का पीरियड था, पोएटिक पीरियड। अब इतने में कितना वर्क लिखेंगे, लेकिन इनके जो भी ओड है या फिर जो भी पोयम इनके फेमस है, सारी पोयम जो फेमस पोयम वगैरह सब पढ़ा, एक तरफ से पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। और आज फर्स्ट क्लास था। और इस जो है यही सिलेबस आप लोग जानते हैं, ये हमारे का सिलेबस पीजीटी का भी है, और ये आपका यूपी पीजीटी का है, और दिल्ली पीजीटी का भी लगभग यही सिलेबस है। सब सिलेबस एक ही है। पीडीएफ है, मैंने पीडीएफ बनाया, एक तरफ से डिटेल पढ़ाया जाएगा सब आप। चलिए, तब आज यहीं पर हम बंद करते हैं क्लास, फिर अब कल से देखा जाएगा। फिलहाल 7 बजे इमेज अब्राहम भी चलता है, 7:30 या 7:45 पर आपका जेन मार्टिन चलता है, एक तरफ से बुक चल रही है। तो इस तरह चल रहे हैं। रात को 10 बजे शेक्सपियर भी चलते हैं टीजीटी का। 3 बजे जो आपका वर्ड्सवर्थ भी चल रहा है। तो सिलेबस जो है आपका समाप्त हो जाएगा, जितने कहेंगे उससे कम ही समय में आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा।